जी इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल, द मोस्ट मर्सीफुल, डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे। फिर बच्चों, आप लोगों की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और उसका आज लेक्चर नंबर 1 है। इन सीरीज़ में हम लोग जो CSS क्वालिफायर हैं, टॉपर हैं और जो CSS क्वालिफायर हैं, हम उनके पेपर्स उठाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि उन्होंने क्या पेपर टेक्निक्स, पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स यूज़ की हैं और उसको हम फिर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोग कैसे अपना पेपर जो है कर सकते हैं, जैसे कि टॉपर्स बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को सीरीज़ अच्छी लगेगी तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पता लग जाएगा कि हाउ टू अटैम्प्ट अ पेपर। ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियोस ना हर बना तो हर कोई देता है कि इस्लामियात में, सीरत नबी को में ये लिखना है, लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि आप लोगों ने अटैम्प्ट कैसे करना है। कंटेंट तो सबके पास होता है लेकिन बच्चों को लिखना नहीं आता। ठीक है, तो आज जो सबसे पहला जो है स्टूडेंट वो है आदिल रियाज गोंदल। ठीक है, ये इन्होंने CSS 2023 के ये टॉपर हैं। ठीक है, और एवरीवन नोज़, जो भी आप सब इनको जानते होंगे। तो आदिल रियाज गोंदल का आज मेरे पास पेपर है। सबसे पहला पेपर मैंने इन्हीं का उठाया है। मैंने कहा इसको हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर आई बिलीव के पाकिस्तान अफेयर का है। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर का पेपर है, ये ऊपर मेंशन नहीं है, बट आई बिलीव कि ये करंट अफेयर का पेपर है। आई एम सॉरी, क्योंकि इस पेपर में सवाल जो उन्होंने अटैम्प्ट किया है वो सवाल अटैम्प्ट किया यूक्रेन रशिया के वॉर। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे तरीके से तब समझ सकते थे जब हमारे पास इसका सवाल भी होता। ठीक है, बट अभी सवाल हमारे पास नहीं है, तो अभी जो इसकी हेडिंग्स है उससे हम लोग सवाल देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, सवाल है कि भाई पाकिस्तान की क्या स्टांस रहा है यूक्रेन वॉर के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना टॉपिक हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। पेपर ये पुराना था लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, देखिए सवाल ये हमें पता लग गया। सवाल है कि पाकिस्तान के क्या क्या देखिए अप्रोच रही है टूवर्ड्स यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एनीवे, तो फिर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। जस्ट बेयर विद मी प्लीज़। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आदिल रियाज गोंदल CSS 2023 के टॉपर के बच्चे के सामने सवाल आया है, यूक्रेन वर्सेस रशिया की वॉर हो रही है, तो बताओ पाकिस्तान का इसमें क्या स्टैंस रहा है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन लिखा है और इफ़ यू सी तो इनका इंट्रोडक्शन ये चूँकि अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा मार्जिन है। ठीक है, तो इनका ये मतलब ये इस इंट्रोडक्शन जो है ना, आप लोग कोई बच्चे ना ऐसे के इंट्रोडक्शन की तरह ना 1.5 पेज का लिख देते नहीं बच्चों। ऐसे होता है 100 नंबर का, ये सवाल है 20 नंबर का। इसमें इंट्रोडक्शन को ब्रीफ लिखना होता है, कम लिखना होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे, तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले उन्होंने खूबसूरती से लिख दिया कि यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हो रही है और इसमें पाकिस्तान का एक की रीजनल प्लेयर है। ठीक है, और उन्होंने अपने स्टांस को और बेहतर करने के लिए हेनरी किशनर की डेफिनेशन दे दी है, द वर्ल्ड इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू अस एंड देम बट इनटू दोज हु वांट टू कोऑपरेट। मतलब इन्होंने बताया कि डिप्लोमेटिक वे से कैसे सोल्यूशन निकाले जाते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान ने भी हमेशा यही स्टांस अडॉप्ट किया है। तो ये बड़ा इन्होंने, चूँकि कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें आप लोगों ने अहमी हवा में बातें नहीं कर सकते, इन्होंने इसमें आप लोगों ने रेफरेंस देना लाजमी है। ठीक है, इन्होंने रेफरेंस के साथ बात की है। ठीक है, ओके, सॉरी एक मिनट बच्चों, आई एम सो सॉरी, आज थोड़ी तबीयत भी नासाज है, शायद आपको आवाज़ से लग रहा होगा, जस्ट बे विद मी। अच्छा, पेजेस मिक्स है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको पूरा सवाल कराऊँ, मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों ने क्या क्या लिखना है। अच्छा बच्चों, इसके बाद इन्होंने देखे पाकिस्तान अडॉप्टेड द नो कैंप अप्रोच, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ नो कैंप, मतलब किसी के साथ नहीं देंगे। ठीक है, ना रशिया को उन्होंने साथ दिया, बल्कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब नो मोर जियो स्ट्रेटजिक या फिर नो मोर लाइक
हु डिपेंड्स ऑन प्रॉक्सी। अब पाकिस्तान कॉपरेशन के ऊपर जाता है। अब पाकिस्तान की अप्रोच कॉपरेशन वाली है, ठीक है। पहले इन्होंने लिख दिया और इस हेडिंग में अगर आप नोट करें कि हर हेडिंग में ना कोई रेफरेंस है। अब इसमें इन्होंने विंस्टन चर्चिल की डेफिनेशन वो स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों पाकिस्तान हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स कंसर्न ओवर ह्यूमैनिटेरियन। हाँ, पाकिस्तान ने क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है चल रहे हैं यूक्रेन में वो नहीं होने चाहिए। तो इन्होंने ये देखे बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने स्टैंड को भी किया है। उसके बाद मेंटेनिंग द इकनॉमिक टाइज विद बोथ। हमने क्या है कि हम दोनों के साथ चलेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ रशिया के साथ चलेंगे, हमने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ यूक्रेन के साथ चलेंगे। तो मतलब क्या, इससे हम एक और चीज़ अखज़ कर सकते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस्ड अप्रोच है, टिल्टेड नहीं है, ठीक है, टिल्टेड टू एनीवन नहीं है। तो ये इस तरीके से उन्होंने दोनों के साथ टाइज़ करने का कहा है, ठीक है, पाकिस्तान ने। अच्छा ये इनकी ना इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी हेडिंग ये बनती है, ठीक है। पेज आगे पीछे तो समझ नहीं आई। दूसरी हेडिंग में इन्होंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखिए। अब आपसे एग्जामिनर ने डायरेक्ट ये सवाल नहीं पूछा तो आप सिर्फ इस पर ही लिख देना कि ये अगर आप देखें तो इन्होंने बस सिर्फ ये पेज लिखा है और बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। मैप सीरीज़ भी मेरे इस चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आपने पहली वीडियोस की नहीं देखी तो देखें, हाउ टू ड्रा मैप। इंशाल्लाह आपको पूरी दुनिया के एक सवाल का मैप मैं आप लोगों को बताऊंगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एनीवे, तो ये देखें इन्होंने मैप भी बड़ी खूबसूरती से बनाया है। ये देखें यूक्रेन और रशिया का मैप इन्होंने बनाया है सॉरी। और फिर ये देखें पाकिस्तान की अप्रोचेस लिखती हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक अप्रोच है और पोटेंशियल इम्प्लिकेशन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, वही जो मैंने आपको बताया। और फिर असल हेडिंग है कि डिप्लोमेटिक अप्रोच पाकिस्तान की क्या क्या है। इसमें वो सारी चीज़ें आ रही है जो मैं आप लोगों को काफ़ी देर के बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो देखें, सीकिंग आई अर्ली ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सीकिंग ईज़िली एंड टू कन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेटिक अप्रोच यूज़ करके इसको कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो, ठीक है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल इम्प्लिकेशन बता रहा है। उस सवाल में उन्होंने पूछा होगा ना इम्प्लिकेशन। देखिए इन्होंने ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है एग्जामिनर को। पैराग्राफ हर कोई लिखता है लेकिन ये जो थोड़े बहुत फूल बूटे होते हैं ना, ठीक है, तो ये आप लोगों ने करने लाजमी है। मतलब ये नहीं कि यार जिसमें नहीं भी ज़रूरत आप भी डाल दो, नहीं, ये फिर आप लोगों का गलत इंप्रेशन जाता है, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत होगा बच्चों वहीं पर डालना है, अपनी तरफ से नहीं डालना। बैलेंसिंग इट्स डोमेस्टिक इंटरेस्ट एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ये देखें इसमें भी इन्होंने एग्जांपल दे दी है, ये वाली एग्जांपल दे दी है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इन्होंने ये देखें बता दिया है। ये इनके अब एक पेपर है, ठीक है, एक ये वाला सवाल है, इनको 10 नंबर मिले हैं। और फिर इन्होंने कैलकुलेशन दे दी, अब इनको 10 नंबर मिले। इन्होंने इसमें मैप ड्रॉ किए, इन्होंने इसमें फैक्ट्स एंड फिगर दिए, इन्होंने इसमें कोटेशन लिखी है, इन्होंने इसमें फ़्लो चार्ट्स बनाए हैं। देखिए एक सवाल में वैरायटी ऑफ कंटेंट, डाइवर्सिटी इन हिज आंसर। और इसमें इनको आउट ऑफ 20 10 मार्क्स मिले। 10 इज़ अ गुड मार्क्स। और वैसे भी ये चूँकि एकेडमी का पेपर है, एकेडमी वाले मार्क्स जान के नहीं देते, बट FPSC अगर इस पेपर को देखे तो इनके अच्छे मार्क्स हैं, 12-13 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर होगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली डू सब्सक्राइब दिस CS एस्ट्रोलॉजी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान जिंदाबाद।